आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और कुरान करीम की एक आयत का मजमूआ है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको करते हैं तो अल्लाह ताला पर मेहरबान होते हैं। इसके पढ़ने के आपको बेपनाह फायदे हासिल होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफा आपसे जिक्र करूंगी। इसके मुकम्मल फवायद के साथ हदीस मुबारका के साथ आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे से अज खुद खुश होते हैं जो खाना खाए पानी पिए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अव्वलीन को आखरीन को जमा फरमाएंगे तो एक मुनादी निदा करेगा जिसे तमाम मखलूक सुनेगी। आज इस मजमा में मालूम हो जाएगा कि इज्जत वाले कौन हैं। वो लोग खड़े हो जाएंगे जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते थे। इस पर कुछ लोग उठेंगे जो थोड़े से होंगे। फिर वो मुनादी आवाज करेगा कि वो लोग खड़े हो जाएं जिन्हें खरीदो फरोख्त और तिजारत अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती थी। फिर कुछ थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे। फिर मुनादी फिर आवाज लगाएगा वो लोग खड़े हो जाएं जो खुशहाली और तंगदस्ती हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करते थे और शुक्र किया करते थे। इस पर भी कुछ थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे। फिर इसके बाद बाकी लोगों का अल्लाह ताला हिसाब लेना शुरू कर देंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दरख्वास्त की, ए अल्लाह आपने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या क्या एहसानात फरमाए, इनको अपने हाथ से बनाया, इनमें अपनी रूह फूंकी, जन्नत में ठिकाना दिया और हुक्म देकर फरिश्तों से सजदा कराया। इन इनामात पर वो शुक्र करें भी तो क्या अदा हो सकता था। इरशाद हुआ है मूसा आदम पर जो इनामात हुए इसने ये सब जानकर मेरी हम्दो सना कही, बस यही इन सब इनामात का शुक्र था। हज़रत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि चार चीजें जिनको अता हो गई इसे दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब हो गई। अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वाला बदन और ईमानदार बीवी। कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ ये थी कि अल्लाह मैं आपसे चार चीजों का सवाल करता हूँ और चार चीजों से आपकी पनाह चाहता हूँ। जिन चीजों अल्लाह पाक सवाल करता हूँ वो जिक्र करने वाली जबान मांगता हूँ, शुक्र करने वाला दिल मांगता हूँ, सब्र करने वाला बदन मांगता हूँ और ऐसी बीवी जो दुनिया और आखिरत में मेरी मददगार बने, और ऐसी औलाद से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मुझ पर आकाई करे, हुक्म करे, और ऐसी बीवी से जो मुझे कब्ल अज़ वक्त बुढ़ा कर दे, और ऐसे माल से जो मुझ पर वबाल बने, और ऐसे पड़ोसी से जो मेरी नेकी देख कर तो छुपाए और बुराई का चर्चा करता फिरे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर दो नेमतें किसी इंसान को मुयस्सर आ जाएं तो इन पर अल्लाह ताला की हम्दो सना कहा करे, शुक्र करे। एक तो बादशाह के दरवाजे पर जाने से महफूज रहे कि अल्लाह ताला ने इसको इतना अता किया है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। दूसरा, अगर कोई इंसान तंदुरुस्त है तबीब के पास जाने से अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा हुआ है तो वो शख्स दौलत ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको दुनियावी दौलत भी अता की हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दी हुई है और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े जो है वो फायदा उठाने वाले लोगों में से हैं। इंशाअल्लाह ताला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं दो नेमतें ऐसी हैं कि बहुत से लोग इन्हें जाया कर कर इन पर खसारा उठाते हैं। एक फरागत और दूसरी तंदुरुस्ती। जब फरागत होती है तो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तंदुरुस्ती होती है तो अल्लाह ताला से रजू नहीं करते, जब बीमार होते हैं तो फौरन अल्लाह की तरफ भागते हैं। तो इसी तरह से एक ताबी का मकूला है कि जिस किसी पर अल्लाह ताला के इनामात की कसरत हो इसे अल्लाह पाक की हम्दो सना कसरत से करते रहना चाहिए। जिस शख्स पर गम और इफ्कार का हजूम हो इसे इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए। जिस पर फकर मुसल्लत हो इसे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। एक हदीस शरीफ में आता है कि खाने में चार चीजों से कमाल आता है, हलाल हो,
खाते वक्त इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ा गया हो, कई साथी मिलकर खा रहे हों और ये खा चुके, इसके बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना कहे। हज़रत हसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर छोटी या बड़ी नेमत का इनाम फरमाते हैं और वो बंदा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो इससे बढ़िया नेमत अल्लाह ताला इसको अता फरमा देते हैं। तो आज का जो अमल है जो कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर मुश्तमिल है कि अल्लाह मैं तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाता। अल्लाह ताला से ये गुजारिश है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये इकरार जो है आपने 33 मरतबा इसको पढ़ना है और इसके साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को भी शामिल करना है। आपने कहना है अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। उसके बाद आपने अपनी पूरे जो दिन में किसी भी वक्त आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इस तरह से आपने पढ़ना है। 33 मरतबा ही अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा और 33 मरतबा ही फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हो जाएगा। और इसको पढ़ते हुए आपने ये गुमान करना है कि ए मेरे पाक परवरदिगार मैं आपकी किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करता। अल्लाह पाक मैं तारीफ बयान करता हूँ आपकी जो तमाम जहानों के मालिक हैं आप। या अल्लाह मैं हर उस नेमत पर जो आपने मुझे अता फरमाई है मैं शुक्र अदा करता हूँ। आप देखिएगा किस तरह से अल्लाह ताला पर मेहरबान होते हैं। अल्लाह ताला को शुक्रगुजारी बड़ी पसंद है। जिस तरह से मैंने ये हदीस मुबारक ये आपके साथ जो तमाम तर माकूले जो मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं मकूलात, ये इस वजह से जिक्र किए हैं कि आपको समझ में है कि अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं जब कोई बंदा अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है, अल्लाह ताला को पुकारता है अल्लाह ताला की रजा की खातिर, तो अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं। इस वजह से मैंने ये आपसे जिक्र किया। आपने इसको गौर और तवज्जो से इस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और ये वजीफा आपके लिए बड़ा ही पावरफुल साबित होगा क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी हम्दो सना जो है करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उस पर नेमतों को बढ़ाऊंगा। और इससे बड़ी शुक्रगुजारी क्या होगी कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहें कि या अल्लाह मैं आपकी किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करता। या अल्लाह पाक मैं आपकी किसी भी नेमत को झुटलाता नहीं हूँ। या अल्लाह मेरे सांस से लेकर मेरी जो ग़िज़ा जो मुंह में जा रही है उन सब पर तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात बनाया और हमारे एक अज़ू को अल्लाह ताला ने सही जो है वो बनाया है, किसी चीज़ का मोहताज नहीं किया है। खुदा न खास्ता कई लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं अस्पतालों में, उन्हीं का सोच लीजिए कि अल्लाह करीम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें तंदुरुस्ती अता फरमाई है, हमें बीमारियों से दूर रखा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप बीमार भी हैं तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त फरमाएंगे। तो इस वजीफा पर जरूर अमल करें। सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।